ज़ार मीडिया प्रोडक्शन का भी शुक्रिया अदा करूं, मुबारकबाद दूं ज़ार मीडिया की टीम को और दुआ करूं कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता फरमाए, इसको ज़ार मीडिया को। देखिए जैसा अभी कहा था इन्होंने, फ़ानी साहब ने कहा था कि भाई बाकी तो ये सदर साहब बताएंगे, तो मैं क्या बताऊंगा। मैं तो हैरान हूँ यार इतने अच्छे अच्छे शेर सुन के। मैं वहाँ बैठ के ना कोने में ये सोच रहा था इसको भी करना पड़ेगा, मैं कर लूँगा। अच्छा अब ठीक है, हाँ आप सही है, शुक्रिया भाई। तो मैं ये सोच रहा था वहाँ कोने पर बैठ के मैं क्या पढ़ूँगा। हाँ सही बात है भाई। देखिए सुनिए, जब वक्त बदलता है ना, वक्त जब बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है, ख़यालात, हालात, सोच, तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि इतिहास और क्या कहना चाहिए इसको, क्या कहते हैं, लिटरेचर, सभी कुछ बदलता है। शायरी का अंदाज़ भी बदला है वक्त के साथ साथ। और मैं देख रहा था कि अगर मैं कहूँ, बुरा ना माने कोई भी, अगर मैं कहूँ कि शायरी के मयार में गिरावट आई है तो शायद लोग बुरा मान जाए, और ना कहूँ तो मैं कसूरवार। ये भी मसला है ना भाई, मैं गुनहगार हो जाऊंगा अगर ना कहूँ तो, क्योंकि मयार में गिरावट आई है, ये मानना पड़ेगा। बहरहाल फिर भी शेर अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कई जगह ऐसा होता, कभी थोड़ा सा अलग हटके अपने आप को दिखाने के लिए, वो जिसे जिद्दत हम बोलते हैं। अब जिद्दत अपनी जगह ठीक है। एक साहब हैं हमारे वहाँ मुजफ्फरनगर के, लक्की फारूकी, उनका एक मतला है, शायद सब लोगों तक पहुँच भी गया हो या ना भी पहुँचा हो, कि बेसाख्ता दबाव में आने से कट गया। सुनिएगा बाबू भाई, बेसाख्ता दबाव में आने से कट गया, सूरज का हाथ मोम के धागे से कट गया। क्या मुमकिन है? नहीं। क्या ये मुमकिन है कि सूरज का हाथ मोम के धागे से कट सकता है? मगर वो कह रहे हैं जिद्दत है, इसको मैं गिरावट मानता हूँ शायरी को। क्योंकि आप जदीदियत पर शेर कहें, वो जदीदियत अल्फाज की हो सकती है, मफहूम की हो सकती है, लेकिन ऐसा तो लगे कि हाँ यार ये हो सकता है, जैसा इसने कहा मुमकिन है कि ऐसा हो। हाँ, लेकिन वो तो लगता नहीं ना कि हो सकता है ऐसा। सूरज के सामने मोम की औकात क्या है, मेरी समझ में तो नहीं आ रही कोई बात। और वो सूरज का हाथ मोम का धागा काट रहा है। बहरहाल चलिए, तो थोड़ा ख्याल रखेंगे सब लोग के जदीद शेर जब कहें तो थोड़ा ये ख्याल रहे कि लोगों को ये लगे कि ये हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। जो इसने कहा ये हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। बहरहाल चलिए छोड़िए, मैं शेर पढ़ता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ कि क्या मिट्टी क्या सोना है, क्या मिट्टी क्या सोना है, जो पाया सो खोना है। क्या मिट्टी क्या सोना है, जो पाया सो खोना है। और जीवन क्या है, यूं समझो। जीवन क्या है, यूं समझो, बस रोना ही रोना है। कि जीवन क्या है, यूं समझो, बस रोना ही रोना है। और शेर देखिएगा, मैंने उसमें कुछ जदीदियत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कहने की कोशिश की है, पता नहीं शेर हुआ है कि नहीं हुआ। कि यूं समझिए आदमी की ज़िंदगी फुटबॉल है। यूं समझिए, जो यहाँ मुसलमान जितने बैठे हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम मुसलमान हैं और इंशाअल्लाह जन्नत तो हमें मिलेगी ही, है ना साहब? ऐसा होता है ना, तो ये ख्याल तो रहता है ना कि भाई हमें तो जन्नत मिलेगी ही मिलेगी, हमारे बाप की आदम की है। मगर मेरा भी यकीन है भाई कि मिलेगी, लेकिन किस कदर मराहिल से गुजरने के बाद। अभी बहुत सारे रास्ते में मराहिल आएंगे, कब्र में, कब्र के बाद हश्र में, हश्र के बाद पुलसिरात, तब कहीं जाके जन्नत हाथ लगेगी। यूँ कहिए मिलेगी नहीं, हाथ लगेगी। तो शेर को कहा कि यूँ समझिए आदमी की ज़िंदगी फुटबॉल है, गोल तक पहुँचेगी लेकिन ठोकरें खाते हुए। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया साहब। कि यूँ समझिए आदमी की ज़िंदगी फुटबॉल है, गोल तक पहुँचेगी लेकिन ठोकरें खाते हुए। तो
मतलब जन्नत तो मिलेगी लेकिन बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ेंगी, उसके बाद कहीं जाके वो जन्नत हाथ आएगी। चलिए मैं मतलब 3-4 शेर, वक्त ज़्यादा ले लिया शायद मैंने। नहीं, अर्ज करता हूँ, देखिएगा कि कीजिए कारे सवाबे ज़िंदगी। फराज भाई बहुत पीछे बैठे हैं आप, आपके शेर बहुत अच्छे लगे थे मुझे। कीजिए कारे सवाबे ज़िंदगी, 4 दिन का है सवाबे ज़िंदगी। कीजिए कारे सवाबे ज़िंदगी, 4 दिन का है सवाबे ज़िंदगी। और शेर देखें कि मौत की आंखों में आंखें डालकर, मौत की आंखों में आंखें डालकर पी रहा हूं मैं शराबे ज़िंदगी। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि मौत की आंखों में आंखें डालकर पी रहा हूँ मैं शराबे ज़िंदगी, और तुम उलट दो अपने चेहरे से नकाब। तुम उलट दो अपने चेहरे से नकाब, मैं उलट दूंगा नकाबे ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है नवाजिश, बड़ी मोहब्बत है, बहुत नवाजिश। तुम उलट दो अपने चेहरे से नकाब, मैं उलट दूंगा नकाबे ज़िंदगी। और शेर देखिए कि कब मैं तेरी याद से गाफिल रहा, कब मैं तेरी याद से गाफिल रहा, देख ले मेरी किताबे ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया। कि कब मैं तेरी याद से गाफिल रहा, देख ले मेरी किताबे ज़िंदगी। और शेर देखिएगा कि सोचिए उस वक्त क्या देंगे जवाब, सोचिए उस वक्त क्या देंगे जवाब, जब वो मांगेगा हिसाबे ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ करा कि सोचिए उस वक्त क्या देंगे जवाब, सोचिए उस वक्त क्या देंगे जवाब, जब वो मांगेगा हिसाबे ज़िंदगी। और सच तो ये है रफ्ता रफ्ता है खुमार, सच तो ये है रफ्ता रफ्ता है खुमार, ढल रहा है आफताबे ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया साहब कि सच तो ये है, बहुत शुक्रिया कि सच तो ये है रफ्ता रफ्ता है खुमार, ढल रहा है आफताबे ज़िंदगी, ढल रहा है आफताबे ज़िंदगी। और देखिए 2-3 शेर, 3-4 शेर होंगे मतले के साथ, या ऐसा हो सकता है कि 4 शेरों एक मतला, एक सर आप अभी 2 गज़लें और पढ़ेंगे। गज़लें याद नहीं है मुझे, फिर मुझे फ़ोन में देख के पढ़नी पड़ेंगी। याद वाली तो यही है, आप देख के पढ़ें। मैं याद वाली पढ़ दूँ। याद वाले पढ़ते हैं आप पहले। मतलब ये समझिए जो याद वाली है वो तो मेरी है, फोन में पता नहीं किसकी होंगी, तो वो मैं अपनी वाली पढ़ देता हूँ ना पहले। आपके पास 2 वक्त हैं पढ़ने के। अच्छा, एक तो सदारत का, हाँ। सर मैंने सिर्फ 8 शेर पढ़े हैं, एक हाँ। गजल मान होते, एक गजल मेरे हिस्से की पढ़ दो। अच्छा अच्छा, ये मतलब है। अच्छा, मैंने सोचा मैं कभी सदारत का हो तो दूसरों की भी पढ़ने का हक हो, ऐसा हो। अच्छा, बहरहाल चलिए देखिए साहब, मतलब देखिएगा कि तफक्कुरात की दुनिया समेटे बैठा है। आए हाय, तफक्कुरात की दुनिया, नहीं मैं गलत पढ़ गया, माफ़ी चाहूँगा कि तख़य्युलात की दुनिया समेटे बैठा है, तख़य्युलात की दुनिया समेटे बैठा है, अभी परों को परिंदा समेटे बैठा है। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। कि तख़य्युलात की दुनिया समेटे बैठा है, अभी परों को परिंदा समेटे बैठा है। और शेर देखिएगा कि गरीब सब्र व तहम्मुल की एक चादर में, गरीब सब्र व तहम्मुल की एक चादर में, तफक्कुरात की दुनिया समेटे बैठा है। गरीब सब्र व तहम्मुल की एक चादर में, तफक्कुरात की दुनिया समेटे बैठा है।
और शेर देखें कि परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन अनापरस्त है कासा समेटे बैठा है। ये परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन अनापरस्त है कासा समेटे बैठा है, अनापरस्त है कासा समेटे बैठा है। और शेर देखें कि शेर बतौर ख़ास इस शेर की वजह से ये सारे शेर हुए। शेर सुनिएगा कि न भीख मांगे अगर माँ तो क्या करे आखिर, न भीख मांगे अगर माँ तो क्या करे आखिर, तमाम असासा तो बेटा समेटे बैठा है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूँ। न भीख मांगे अगर माँ तो क्या करे आखिर, तमाम असासा तो बेटा समेटे बैठा है, तमाम असासा तो बेटा समेटे बैठा है। और ये होश वाले जिसे बावला समझते हैं, ये होश वाले जिसे बावला समझते हैं, वो शख्स अपना कबीला समेटे बैठा है। ये होश वाले जिसे बावला समझते हैं, वो शख्स अपना कबीला समेटे बैठा है। और अब भाई मैं वो फ़ोन वाली पढ़ दूँ, ये तो मेरी अपनी थी। फ़ोन में से एक आध गज़ल पढ़ता हूँ, देखिएगा साहब। खुल जा भाई। हाँ, राज़ी हुआ। तो इसके लिए तो चश्मा लगाना पड़ेगा यार, तो मगर चश्मे के नहीं पढ़ा जाएगा ना मुझसे। इसकी लिखाई हाँ वो बारीक होती है, फिर फोन की स्क्रीन छोटी सी है, किताब में तो उर्दू में वो तो साफ साफ दिखती बड़ी, फोन में तो भाई बस इसमें बड़ा करने का होता है, बड़ा करने का होगा, मगर मैं जानता नहीं असल में ना। हाँ जी हाँ, मैं देख लूँ ज़रा। हाँ सर आपका एक शेर है, वो मेरे बच्चों में विरासत में तुम्हें क्या देता। हाँ, वो खाली शेर सुनाऊँ या उसके साथ मक्ता भी सुना दूँ? मैंने मिसरा मेरे ज़हन में है वो एक। हाँ हाँ, मक्ता भी सुना देता हूँ, अच्छा पढ़ देता हूँ। और बल्कि उसमें मतला भी है, वो बराए नाम मतला है, मतला भी सुनाता हूँ। तवज्जो से समझ फरमाइए। मतला भी पढ़ता हूँ। मतला यूँ है कि ज़िंदगी आपकी इल्ज़ाम लगाते गुजरी, जिंदगी आपकी इल्ज़ाम लगाते, ज़िंदगी आपकी इल्ज़ाम लगाते गुजरी, मेरी हर तौर मोहब्बत में निभाते गुजरी। ज़िंदगी आपकी इल्ज़ाम लगाते गुजरी, मेरी हर तौर मोहब्बत में निभाते गुजरी। और जिस शेर के बारे में साहब भाई ने कहा, वो शेर यूँ है कि मेरे बच्चों, इसका असल में एक कहानी है, मैं सुना दूँ, 1 मिनट लगेगा। मेरा बेटा गालिबन शायद दूसरी क्लास में था उस वक्त वो, तो वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मुझे 4 आने दो, 25 पैसे दे दो, मुझे पेंसिल लेनी है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है, अपनी अम्मी से ले ले। अच्छा, अम्मी उसकी जब देती जब मैंने अम्मी को दे रखे होंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, क्योंकि उसका अपना तो कोई बिजनेस है नहीं भाई, काम तो करती नहीं वो। तो मेरे पास भी नहीं थे वो। उसने कहा अम्मी के पास तो है नहीं। मैंने कहा यार तू दिमाग ख़राब क्यों कर दिया, तू चला जा, कल ला देंगे तुझे पेंसिल। कहने लगे नहीं, मुझे बैठने नहीं देंगे, क्लास में भगा देंगे, क्योंकि 3-4 दिन से मेरे पास पेंसिल नहीं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया, वो रोता हुआ चला गया। उसके बाद मैंने कागज़ पर 2 लाइनें लिखी, मेरे बच्चों में विरासत में तुम्हें क्या देता, जिंदगी पेट की आतिश को बुझाते गुजरी। तो उस टाइम के एक बड़े शायर थे हमारे पड़ोस में। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार खार साहब ये इसको शेर बनवाओ यार किसी तरह से, ये मफहूम है मेरे जहन में और आज ऐसे ऐसा हुआ था तो ये मफहूम हो गया, मैंने नोट कर लिया था, इसको शेर बनवाओ। कहने लगे भाई जाहिल, ये तो शेर तो हो गया पहले ही, शेर तो हुआ रखा है और क्या शेर बनाएगा इसे। तो बहरहाल वो फिर वो मतला हुआ, ये शेर हुआ। फिर से पढ़ देता हूँ कि मेरे बच्चों, मैं विरासत में तुम्हें क्या देता, जिंदगी पेट की आतिश को बुझाते गुजरी और एक सजदा भी मुकम्मल ना हुआ तेरा खुमार। एक सजदा भी मुकम्मल ना हुआ तेरा खुमार,
खुद नुमाई के लिए सर को झुकाते गुजरी। एक सजदा भी मुकम्मल ना हुआ तेरा खुमार, खुद नुमाई के लिए सर को झुकाते गुजरी। जब हमारे यहाँ माहाना नशिस्तें हुआ करती थी, हम उसमें पढ़ा करते थे, तो जब वहाँ ये शेर पढ़ा मैंने, जो अभी सैफ भाई ने मुझे याद दिलाया, मेरे बच्चों मैं विरासत में तुम्हें क्या देता, ज़िंदगी पेट के आतिश को बुझाते गुजरी। तो पुरानी दिल्ली के कोई बड़े शायर थे उस ज़माने में, उनके एजाज़ में वो नशिस्त थी। तो मैंने जब ये शेर पढ़ा तो वो आए मेरे पास, और आने के बाद उन्होंने मुझे माइक से एक साइड किया और ख़ुद माइक पर आए, और उन्होंने कहा कि भाई मैं ये तो नहीं जानता कि ये लड़का कौन है, किसका शागिर्द है, ये भी यकीन से नहीं कह सकता कि ये शेर इसका है या नहीं, लेकिन एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तो चलिए, ये तो बातें हैं, ऐसा ज़िंदगी में सबकी कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो मैं गज़ल ढूंढ रहा था, मिल जाए तो यार पढ़ दूँ एक आध गज़ल इसमें से। मतलब लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन ये नहीं लग रहा कि गज़ल है ये। देखिए मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि मुँह तक हराम कोई निवाला नहीं गया, मुँह तक हराम कोई निवाला नहीं गया, शाहों के रूबरू मेरा कासा नहीं गया। मुँह तक हराम कोई निवाला नहीं गया, शाहों के रूबरू मेरा कासा नहीं गया, और मैयत में अपने बाप की बेटा नहीं गया। ये भी एक मतलब है, मैयत में अपने बाप की बेटा नहीं गया, वो देखना पड़ा है जो देखा नहीं गया। मैयत में अपने बाप की बेटा नहीं गया, वो देखना पड़ा है जो देखा नहीं गया, और हर सुबह की तिलावत कुरान के सबब, हर सुबह की तिलावत कुरान के सबब घर से कभी हमारे उजाला नहीं गया। हर सुबह की तिलावत कुरान के सबब घर से कभी हमारे उजाला नहीं गया, और हमने हर एक नाज उठाया बसद खुलूस, हमने हर एक नाज उठाया बसद खुलूस, फिर भी हुजूर आपका गुस्सा नहीं गया। तो शुक्रिया था कि हमने हर एक नाज उठाया बसद खुलूस, फिर भी हुजूर आपका गुस्सा नहीं गया। लगता है उठ के आया है मगरिब से आफताब, उल्टा मतलब कुछ उल्टा होता है ना, लेकिन उल्टी गंगा बह रही, वो वाली बात है कि लगता है। और ये असल में शेर इसमें रखना नहीं चाहिए था गज़ल में, ये तो मेरा एक ज़ाती तजुर्बा था, कोई वजह थी जो हो गया था। ये शेर पुरानी गज़ल है। लगता है उठ के आया है मगरिब से आफताब, नेता के साथ नेता का चमचा नहीं। वो था मामला था कुछ ऐसा ही मेरा, हाँ पुराने ज़माने की बात है। हाँ कि नेता के साथ नेता का चमचा नहीं गया, और किस दर्जा होगी सोचिए खुददार तशनगी, किस दर्जा होगी सोचिए खुददार तशनगी, दरिया के पास आज भी प्यासा नहीं। बहुत शुक्रिया साहब। किस दर्जा होगी सोचिए खुददार तशनगी, दरिया के पास आज भी प्यासा नहीं गया, और आमाल साथ जाते हैं दुनिया से ए खुमार, आमाल साथ जाते हैं दुनिया से ए खुमार, लेकिन किसी के साथ में पैसा नहीं गया, लेकिन किसी के साथ में पैसा नहीं गया। बस अब चलिए एक और सुना, तो ये नहीं है, हाँ ये सुना है तो कि गोहर कोई हीरा तराशना है मुझे, गोहर कोई हीरा तराशना है मुझे, मुजस्सिमा तेरे जैसा तराशना है मुझे। गोहर कोई हीरा तराशना है मुझे, मुजस्सिमा तेरे जैसा तराशना है मुझे, और बस एक मौजिज़ा
ऐसा तराशना है मुझे, बस एक मौजिज़ा ऐसा तराशना है मुझे, पहाड़ काट के चश्मा तराशना है मुझे। शुक्रिया साहब। बस एक मौजिज़ा ऐसा तराशना है मुझे, पहाड़ काट के चश्मा तराशना है मुझे, और ज़ियाएँ चाँद से गुलशन से रंगो बू लेकर, ज़ियाएँ चाँद से गुलशन से रंगो बू लेकर, किसी हसीन का चेहरा तराशना है मुझे। बहुत शुक्रिया भाई। किसी हसीन का चेहरा तराशना है मुझे। और शेर देखिए कि कदम रखा है अभी यार ने जवानी में, कदम रखा है अभी यार ने जवानी में, सगुफ्ता रुख पे मुहासा तराशना है मुझे। शुक्रिया साहब। कि कदम रखा है अभी यार ने जवानी में, शगुफ्ता रुख पर मुहासा तराशना है मुझे, और मई के जून की शमसी तमाज़तें लेकर, मई के जून की शमसी तमाज़तें लेकर, मिजाजे यार का गुस्सा तराशना है मुझे, मिजाजे यार का गुस्सा तराशना है मुझे, और हर एक इकट्ठा कर लूँ सभी छेनियाँ मोहब्बत की, इकट्ठा कर लूँ सभी छेनियाँ मोहब्बत की, हर एक पहलू वफा का तराशना है मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इकट्ठा कर लूँ सभी छेनियाँ मोहब्बत की, हर एक पहलू वफा का तराशना है मुझे, और जो उसको देख ले देखे न फिर कोई सूरत, जो उसको देख ले देखे न फिर कोई सूरत, खुमार ऐसा नगीना तराशना है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से पानी साहब का, ज़ार क्या बोलूँ मीडिया प्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब, और आज की महफ़िल बड़ी खूबसूरत महफ़िल के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ।